गाइस वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। इससे पहले मैंने एक इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये कितने तरह के होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में एरिया ऑफ सेक्टर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, तब आपको ये जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। हमारे पास ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसमें एक कॉर्नर पे हॉर्स को बांधा गया है। तो उस हॉर्स का जो रस्सा है उसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। तो हॉर्स इस ग्रास फील्ड में जो है वो घास चर रहा है। तो अब देखेंगे कि उसका रोप जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो वो इससे आगे नहीं जा सकता। तो इट मीन्स वो इस फील्ड में से 5 मीटर तक ही घास चर सकता है। तो वो यहाँ पे ऐसे टर्न करेगा, 5 मीटर तक वो ऐसे टर्न करके इस पूरे एरिया में से घास चर सकता है। वो इससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग ही है। ओके, तो ये जो लेंथ है ये 5 मीटर होगी हमारी, और ये लेंथ जो है ये भी हमारी 5 मीटर होगी क्योंकि ये उसका रोप की लेंथ है। ओके, अगर हम इसके यहाँ पे सर्कल बना लें, ऐसे सर्कल बन गया, तो सर्कल का जो सेंटर है ये है और इसकी सर्कल की रेडियस जो है वो 5 मीटर है। ओके, तो हमने निकालना है इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया। तो ये जो है ये पोर्शन जो है इस सर्कल का एक सेक्टर है, तो सर्कल के सेक्टर का हमने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें आर की जरूरत होती है। आर हमारे पास क्या है, 5 मीटर है, जो उस हॉर्स के गले में रोप बांधा गया है उसकी लेंथ है। तो आर हमारे पास 5 मीटर है। उसके बाद बात होती है थीटे की, कि थीटा क्या है। अब देखो उसने बताया है क्वेश्चन में कि ये जो फील्ड है वो एक स्क्वायर शेप्ड है। स्क्वायर शेप में क्या होता है, उसके स्क्वायर के 4 एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो थीटा हमारे पास आ गया 90 डिग्री। थीटा हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो ये नहीं है कि हॉर्स जो है इससे ग्रास फील्ड के बाहर जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि बाउंड्री हो, इसलिए वो यहीं पे बीच में ही रहेगा और हमने इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है और रेडियस की वैल्यू भी है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री नीचे क्या है 360 डिग्री इंटू पाई क्या होता है 22/7। आर क्या होता है रेडियस कितना है 5 मीटर। तो आर स्क्वायर मीन्स क्या है कि रेडियस को हम 2 टाइम लिखेंगे। 0 के साथ 0 कैंसिल, 9 1 9 9 4 36। तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है। इसको 2 से डिवाइड किया 11, इसको 2 से डिवाइड किया 2। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 11 है, 5 मीटर है और ये 5 मीटर है और नीचे 7 to the 14 है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 और 55 को फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25 2, 5 5 25 2 27, 275/14। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं होता है मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो जो हॉर्स है वो 275/14 मीटर स्क्वायर एरिया में घास चर सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने हम पे बोला है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि ग्रेजिंग एरिया घास चरने वाले एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर जो है उसका रोप 10 मीटर हो इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कि हमने पहले जो रोप की लेंथ ली थी वो हमने ली थी 5 मीटर, पर अगर उस रोप की जो लेंथ हम 10 मीटर कर दें तब वो कितने एरिया में घास चर सकता है,
तो पहले से वो एरिया कितना ज्यादा होगा, ये हमने बताना है कि जो हमारा ये एरिया आया है वो एरिया इससे कितना ज्यादा होगा। ओके, तो हमारे पास अब जो रेडियस है वो मीन्स रोप की जो लेंथ है वो है 10 मीटर, तो वो 10 मीटर में घास चढ़ सकता है, मीन्स यहाँ पे घास वो चढ़ सकता है। तो थीटा तो वही होगा हमारे पास, थीटा जो है वो वही 90 डिग्री होगा। तो रेडियस अब है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है रोप की लेंथ, तो ये कितनी है 10 मीटर। ओके, तो रेडियस हमारे पास 10 मीटर है। तो हमने अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री, नीचे क्या है 360, पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है हमारे पास 10 मीटर। ओके, तो रेडियस स्क्वायर है इसलिए 10 मीटर को हम दो बार लिखेंगे। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 9 4 36, इसको 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, यहाँ इसको 2 से डिवाइड किया 11 आ गया। तो फिर इस 2 से इसको हम कर सकते हैं डिवाइड, और नहीं करें तब भी बेटर है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 14 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास 14 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 1 11, 11 1 11, साथ में 2 जीरोज हैं वो 0 आ जाएंगी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर, नीचे 2 7 14। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर भी 14 है, इसका डिनोमिनेटर भी 14 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि ये जो इंक्रीज है, ये दूसरा जो जब हम उसकी रोप की लेंथ 5 से 10 मीटर कर देंगे तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो हमने इंक्रीज इन एरिया निकालना है, इंक्रीज इन एरिया। ओके, तो क्या करेंगे इस एरिया, क्योंकि ये एरिया जो है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज्यादा था इसलिए ये एरिया ज्यादा होगा, तो इसमें से हम इस एरिया में से हम माइनस कर देंगे पहले वाला एरिया था हमारे पास 275/14 मीटर स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 14 है, तो नीचे जब सेम है तो ऊपर वाले भी क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1100 मीटर स्क्वायर माइनस 275 मीटर स्क्वायर। ओके, तो बीच में क्या है इसके माइनस, इसको माइनस करना है सिंपली, तो माइनस करेंगे 10 - 5 5, यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 - 7 2। ओके, यहाँ पे 10 रह जाएगा, 10 - 2 8/14 मीटर स्क्वायर। ओके, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो कि डिवाइड होता है, डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड होता नहीं है, तो इट मीन्स यही हमारा जो है वो आंसर है। अगर आपको इसको डिवाइड करके डेसिमल भी लिख सकते हो डेसिमल में, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, वो आंसर हमारा डेसिमल में होगा, वो भी सही होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो जो है उसका जो रेडियस बढ़ने के कारण उसके एरिया में इतना इंक्रीमेंट हुआ है, ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A brush is made with silver wire in form of a circle with diameter 35 मिलीमीटर। हमारे पास एक ब्रश है जिसको एक सिल्वर वायर से बनाया गया है, ये हमारे पास ब्रश है जो एक सिल्वर वायर से बनाया गया है, इसका जो डायमीटर है वो है 35 मिलीमीटर। ओके, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। हमारे पास ये 5 डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये 6 लेते हैं तो ये 1 भी था, इसलिए 5 हमारे पास डायमीटर है।
तो विच डिवाइड द सर्कल्स इन 10 इक्वल पार्ट्स, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल सेक्टर्स, हम इनको सेक्टर्स बोल सकते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ सर्कल क्या होता है, सेक्टर। तो सर्कल के 10 पार्ट्स हैं, इट मींस ये 10 सेक्टर्स हैं और इक्वल हैं, मींस सभी का एरिया जो है वो इक्वल होगा, इन सभी का एरिया जो है वो इक्वल है। तो क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो इस ब्रोच को बनाने के लिए कितनी वायर लगी, टोटल हमने वायर की लेंथ निकालनी है कि कितनी लॉन्ग वायर चाहिए हमें इसको बनाने के लिए। तो हम इसमें वायर कहाँ कहाँ लगती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो डायमीटर बनेंगे 5 वायर से, उसके बाद ये सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो एक सर्कमफ्रेंस में वायर लगी है, एक 5 डायमीटर में वायर लगी है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो 5 डायमीटर है उसमें कितनी वायर लगेगी। वायर यूज्ड इन डायमीटर्स, कितने डायमीटर्स हैं, 5, वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर्स। तो एक डायमीटर में कितनी वायर लगती है, उसने बोला है कि जो एक डायमीटर की लेंथ है वो 35 है, तो इट मींस एक डायमीटर में 35 मिलीमीटर वायर लगती है, यहां से लेके ऐसे यहां तक 35 मिलीमीटर लगती है। तो ऐसे हमारे पास कितने डायमीटर हैं, 5 डायमीटर हैं। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 2 विल कैरी 5 15 और 2 17 मीटर, साथ में 1 है। ओके, तो ये हमने निकाल लिया कि 5 डायमीटर में कितनी वायर लगेगी। अब बात करते हैं जो ये सर्कल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बनाने के लिए कितनी वायर लगेगी। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो वायर यूज्ड इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो कैसे निकालते हैं कि कितनी वायर लगी है यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री में। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ओके, 2 पाई क्या होती है, 22/7, और रेडियस क्या है हमारे पास, वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास गिवन है डायामीटर। तो डायामीटर का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगा। डायमीटर का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा, रेडियस। डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो 35 का हाफ जो होता है वो 70.5 होता है, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 35/2 मीटर। ओके, इसको सोल्व करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसल, 7 5 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 मीटर। ओके, तो जो 5 डायमीटर है उनको बनाने के लिए इतनी वायर लगेगी 175 मीटर, और जो ये सर्कल की बाउंड्री है इसमें कितनी वायर लगेगी, 110 मीटर। तो टोटल वायर रिक्वायर्ड, तो इसको बनाने में टोटल हमें कितनी वायर चाहिए, इन दोनों का क्या कर देंगे प्लस, 175 मीटर प्लस 110 मीटर आ जाएगा, 285 मीटर हमें वायर चाहिए इसको बनाने के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोश। तो इसका हमने हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, पर हमें बोला गया है कि जो सभी सेक्टर हैं वो इक्वल हैं। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल देंगे तो 10 सेक्टर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि सभी का एरिया जो है वो इक्वल है। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, 1 सेक्टर का निकालेंगे वही सभी का होगा। तो सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास है, थीटा चाहिए, थीटा हमारे पास नहीं है। तो थीटा क्या होगा ये आपने सोचना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनता है, टोटल एंगल 360 का होता है, ये एंगल 360 डिग्री का होता है। तो इस एंगल को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इस 360 को। तो 10 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आ जाता है, हमारे पास 36 डिग्री। तो इट मीन्स हर एक सेक्टर में 36 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा हमारा है 36 डिग्री, थीटे की जगह आ जाएगा 36 डिग्री और नीचे क्या है 360 डिग्री और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 35/2 मीटर। तो रेडियस स्क्वायर है तो 35/2 को हम 2 टाइम लिखेंगे। ओके, तो 36 के साथ 36 कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 36 को 36 से डिवाइड किया 1, साथ में ये 0। ओके, 7 5 दा 35, ओके 5 2 दा 10। ओके, तो इस 22 को इस 2 से डिवाइड किया 11, तो हमारे पास क्या बच गया 11, 35 मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है ये 2 और ये 2, 2 to the 4। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 11 5 दा 55, 5 कैरी, 11 3 दा 33 और 5 38, नीचे 4 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करके आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, तो हम इन क्वेश्चनों को एंजॉय करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं। रिब्स क्या होती हैं, ये लाइंस को हम रिब्स बोलते हैं। तो हमारे पास ऐसी जो है वो 8 रिब्स हैं अम्ब्रेला में, तो विच आर इक्वली स्पेस्ड, इनके बीच ये स्पेस है, जो ये स्पेस जो है सभी में वो इक्वल है। ओके, ज़ूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अगर हम इस अम्ब्रेला को बिल्कुल फ्लैट सर्कल बोल दें, मीन्स जो ऐसे होती है इसको हम बिल्कुल सीधा कर दें, ऐसे कर दें, तो ये एक सर्कल की तरह बन जाएगी, ये हमने मान लेना है। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है। हमारे पास रेडियस गिवन है, इसमें रेडियस है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया बिटवीन, तो हमने फाइंड करना है एरिया इन दोनों रिब्स के बीच में। ये दो रिब्स हैं तो इनके बीच में क्या एरिया है, हमने ये एरिया फाइंड करना है। तो मीन्स आप क्वेश्चन को आपने समझना है कि हमारे पास एक अम्ब्रेला था, उसको हमने बिल्कुल फ्लैट कर दिया, ऐसे सीधा कर दिया, तो वो एक सर्कल बन गया जिस सर्कल के 8 सेक्टर हैं। ओके, और 8 सेक्टर हैं, तो इन सेक्टर का हमने एक सेक्टर का हमने एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर है, पर थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो थीटा हमने निकालना है। अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। ओके, तो इस 360 के हमने 8 पार्ट्स कर दिए, मीन्स 8 सेक्टर बन गए। तो 360 को हमने डिवाइड कर दिया 8 सेक्टर्स में, 360 को हमने डिवाइड किया है 8 सेक्टर्स में, तो 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 4 दा 32, 36 में 32 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, साथ में 0 है, तो 8 5 दा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो हमने ये दो रिब्स के बीच में एरिया फाइंड करना है। ये एरिया जो है वो क्या है, वो इस सर्कल का क्या है, एक पार्ट है, मींस सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री है, और नीचे क्या है 360 डिग्री, पाई क्या होता है 22/7, और रेडियस क्या है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। तो 45 को हम 2 टाइम लिखेंगे, तो दोबारा फिर 45 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, तो अब ये हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम 9 के टेबल से, 9 5 दा 45, 9 4 दा 36, साथ में ये 0। ओके, तो आगे फिर 5 8 दा 40, 5 1 दा 5, 5 8 दा
48 आ गया। तो आगे फिर ये 22 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया, यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया, अब 11 बच गया, 45 सेंटीमीटर बच गया, और एक बार फिर 45 सेंटीमीटर बच गया, और नीचे 7 और 4 बच गए। तो क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप पहले करोगे 11 को 45 से, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 45 से, नीचे क्या आ जाएगा 7 4 28। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास एक कार के 2 वाइपर्स हैं, आपने देखा होगी जो कार के शीशे पे आगे लगे होते हैं, वो वाइपर जब बारिश आती है तो वो शीशे को साफ करते हैं ताकि हमें क्लियरली दिख सके। तो एक कार के 2 वाइपर होते हैं विच डोंट ओवरलैप। ओवरलैप मीन्स कि पहला वाइपर जो एरिया साफ कर गया तो दूसरा वाइपर उसका एरिया दोबारा साफ नहीं करेगा। ओके, तो जैसे हमारे पास ये मैंने 2 वाइपर ड्रॉ किए हैं, तो पहला वाइपर जो है वो ऐसे यहां से जाएगा और ऐसे साफ करके यहां तक जाएगा, और दूसरा वाइपर जो है वो यहां से शुरू करेगा तो आगे तक फिर ऐसे जाएगा। तो दोनों के एरिया में दूसरा वाइपर वर्क नहीं कर रहा, इसलिए बोला है कि वो ओवरलैप नहीं करते। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे ओवरलैप क्या होता है। मीन्स दोबारा रिपीट करता हूं कि जैसे फर्स्ट वाइपर ऐसे चलेगा, वो यहां तक क्लीन करेगा, दूसरा वाइपर जो है वो यहां से स्टार्ट करके आगे का पोर्शन क्लियर करेगा। ओके, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये जो वाइपर हमने लिया है, ये दोनों वाइपर की जो लेंथ है इसकी भी 25 सेंटीमीटर है और इसकी भी 25 सेंटीमीटर है। तो आगे क्वेश्चन में है स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। तो हर एक ब्लेड जो है वो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये ब्लेड भी 115 का एंगल बनाएगा, 115 का, और यहाँ पे भी जो है एंगल वो 115 डिग्री का बनेगा दूसरे ब्लेड के द्वारा। ओके, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। जब ये ब्लेड्स शीशे को साफ करेंगे तो वो दोनों कितना एरिया साफ करेंगे वो हमने निकालना है। ओके, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हमारे पास 2 वाइपर हैं जो शीशे को साफ कर रहे हैं। वो पहला ऐसे करेगा, दूसरा फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा जहां से पहले ने छोड़ा था, तो वो आगे तक करेगा। पहले का जो एंगल है वो सेंटर पे 115 बनेगा, दूसरे का एंगल भी 115 बनेगा, और दोनों का रेडियस क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब थीटे की बात आएगी। थीटा क्या है, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, अगर इसको हम ऐसे आगे कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इट मीन्स ये दोनों ब्लेड जो है जो ये एरिया बना रहे हैं, ये एरिया जो है इस सर्कल का पार्ट है, मीन्स इस सर्कल का सेक्टर है। ओके, ये सारा पोर्शन क्या है, इस पूरे सर्कल का एक सेक्टर है। तो हमने इसका एरिया निकालना है। ओके, हमने इसका एरिया निकालना है, तो हम देखेंगे थीटा। थीटा मीन्स हमने टोटल एरिया निकालना है दोनों ब्लेड का। ओके, एक एक का नहीं निकालना, दोनों का निकालना है। तो पहला जो है वो भी 115 एंगल बनाता है, दूसरा भी 115 बनाता है, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन गया, ये जो है वो टोटल एंगल कितना बन गया 115 प्लस 115, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड किया आ जाएगा हमारे पास 230 डिग्री। ओके, तो हमारे पास रेडियस जो है यहाँ का 25 सेंटीमीटर है, और ये टोटल एंगल जो है वो क्या बनेगा 230 डिग्री बनेगा। अब हमने निकालना है एरिया क्लीन्ड बाय ब्लेड्स, कि ब्लेड्स ने कितना एरिया जो है वो क्लीन किया है। ओके, ये हमारे पास क्या बन रहा था, ये बन रहा था एक सर्कल का सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं हम, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास
230 डिग्री, नीचे क्या है 360, पाई क्या होता है 22/7, रेडियस क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, जो 25 सेंटीमीटर है वो 2 टाइम आएगा, क्योंकि रेडियस जो है स्क्वायर में है, तो ये 25 सेंटीमीटर दोबारा आ जाएगा। अब आपने इसकी करनी है कटिंग, तो 0 के साथ ये 0 कैंसल, 23 जो है वो प्राइम नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो इसको डिवाइड करने की हमने कोशिश नहीं करनी। ओके, तो आगे जो है वो इसको 2 से डिवाइड किया 18, इसको 2 से डिवाइड किया 11, 7 से 25 जो है वो नहीं करता, तो हमारे पास क्या बच गया 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 23 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 11 से, 25 को 25 से करेंगे 625। ओके, फिर हम इसको करेंगे 11 से, 11 5 दा 55, 5 कैरी, 11 2 दा 22, 5 27, 2 कैरी, 11 6 दा 66, 68। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से, ये हमारा आ जाएगा 158 125। ओके, 158 125 आ जाएगा हमारा आंसर। नीचे आ जाएगा 18 7 126, मीटर को मीटर से, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों वाइपर जो मिलके वो इतना एरिया क्लीन करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।